हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदन राज। हम लोग पिछले टॉपिक में हम लोग बात किए थे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट वीडियो जो हम लोग ने देखा था तो उसमें हम बात किए थे किसके बारे में कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे। उसमें हम बात किए थे कि पोस्ट गैंग्लियोनिक किसे बोलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक किसे बोलते हैं, पारासिम्पैथेटिक सिस्टम किसे बोलते हैं और सिंपैथेटिक सिस्टम किसे बोलते हैं। आज हम सेकंड वीडियो में बात करने वाला है कि कोलिनर्जिक किसे कहते हैं, एसिटाइलकोलिन क्या है, ये सब चीज के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। कोलिनर्जिक किसे कहते हैं तो बोला क्या क्या व्हाट इज कॉल्ड कोलिनर्जिक। तो बोला कि द नर्व्स दैट सिंथेसाइज स्टोर एंड रिलीज एसीएच इज कॉल्ड कोलिनर्जिक। बोला गया कि वैसा नर्व जो सिंथेसाइज करता हो और स्टोर करता हो किसको, जो रिलीज होता हो एसिटाइलकोलिन को, जो सिंथेसाइज करता है स्टोर करता है, वैसे नर्व्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक बोलते हैं। वैसे नर्व को क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक बोलते हैं। कोलिनर्जिक किसे बोलते हैं कि वैसा नर्व जो सिंथेसाइज करता हो और स्टोर करता हो एसीएच को, मतलब एसिटाइलकोलिन को, वैसे को हम क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोलिनर्जिक एसिटाइलकोलिन किसे बोलते हैं। तब बोला गया कि एसिटाइलकोलिन एज ईस्टर ऑफ कोलाइन, इट इज द ट्रांसमीटर ऑफ द पारासिम्पैथेटिक सिस्टम। बोला गया कि एसिटाइलकोलिन क्या है, ईस्टर है किसका, कोलाइन का ईस्टर है। यह क्या करता है, ट्रांसमीटर है किसका, पारासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक ट्रांसमीटर है। तो इस तरह से हम लोग बात किए कि एसिटाइलकोलिन क्या है। तो बोला गया कि इट इज एज ईस्टर ऑफ कोलाइन, इट इज अ ट्रांसमीटर ऑफ पारासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब हम बात करते हैं साइट ऑफ रिलीज एसीएच एसिटाइलकोलिन के बारे में। तो गैंग्लिया के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जहां पे न्यूरॉन्स में जो दो नर्व्स एक पॉइंट पे जहां पे मिलते हैं वैसे को हम क्या बोलते थे, गैंग्लिया बोलते थे। और उसके पहले जो जहां पे मिल रहे उसके पहले वाले को क्या बोलते थे, प्री गैंग्लियोनिक बोलते थे, और उसके बाद वाले को क्या बोलते थे, पोस्ट गैंग्लियोनिक बोलते थे। तो ये हम पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो गैंग्लिया क्या बोला गया, ऑल आर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट इज एट द बोथ सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। हम अभी बोले कि जहां पे न्यूरॉन्स है उसके अंदर में जो जब दो नर्व्स आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलने के जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर आप बात करते हैं स्केलेटल मसल किसे बोलते हैं। तो बोला कि सोमैटिक नर्व एंडिंग सप्लाई स्केलेटल मसल्स। कहाँ से, जहां पे सोमैटिक नर्व एंडिंग, जहां से स्केलेटल मसल सप्लाई होता है, मसल्स को सप्लाई करता है कौन, सोमैटिक नर्व, और से को वहां पे भी क्या चीज होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होते हैं। गैंग्लिया के पास भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होते हैं। तो ये हम अभी बात किए। फिर बात करते हैं द पोस्ट गैंग्लियोनिक पारासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग। हम बात किए थे कि पोस्ट गैंग्लियोनिक किसे बोले थे कि जो न्यूरॉन्स था, न्यूरॉन्स के अंदर में जो क्या था, जो नर्व्स थे, मतलब जहां पे दो नर्व्स मिल रहे थे उसके बाद वाले जो न्यूरॉन्स नर्व्स थे उसको हम बोलते थे पोस्ट गैंग्लियोनिक। और पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या है, पारासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग है। तो वहां पर भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और गैंग्लियोन्स में भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। तो इस तरह से जाने कि साइट ऑफ रिलीज एसिटाइलकोलिन कहाँ रिलीज होता है, इसके बारे में हम बात किए। फिर इसका हम डायग्राम के थ्रू हम बताते हैं। तो देखिए एक क्या है कि स्वेट ग्लैंड है वो, वहां से भी एसीएच रिलीज हो, वहां पे भी साइट है एसीएच का, एसिटाइलकोलिन का। तो बोला था सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग सप्लाई द स्वेट ग्लैंड। जो स्वेट ग्लैंड है उसको सप्लाई कौन करता है, जो गैंग्लियोनिक नर्व है वो सप्लाई करता है। तो इसके बारे में जाने तो हम लोग जाने कहाँ कहाँ एसिटाइलकोलिन जो है उसका साइट है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडुला हो गया और ये स्पाइनल कोड हो गया, जो सीधे कर गया। तो देखो एसीएच कहाँ पर, पारासिम्पैथेटिक सिस्टम के पास पहला। फिर दूसरा बोला गया कि एसिटाइलकोलिन है जो स्वेट ग्लैंड के पास करता है। तीसरा जो बात किए थे एडर्नल मेडुला के बारे में, एडर्नल मेडुला के बारे में जो हम बात किए थे जिसमें था पोस्ट गैंग्लियोनिक और प्री गैंग्लियोनिक के बारे में बात किए थे। और फिर बोला गया किसके बारे में, स्केलेटल मसल, जो सोमैटिक सिस्टम था, जो स्केलेटल मसल से जो अथी करता था वहां पे भी एसिटाइलकोलिन है जो रिलीज होता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि साइट कहाँ है एसिटाइलकोलिन का, इसके बारे में हम बात किए। तो सबसे पहले था गैंग्लिया के बारे में कि ऑल आर द पीक
प्रीगंग्लोरिक फाइबर्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोथ है द सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक। क्या हम बोले थे कि जहां पर जैसे कि ये न्यूरॉन्स है, ठीक, तो यहाँ से जो नर्व्स थे जो यहाँ पे हो रहे थे वहां पे, और जहां से एक नया नर्व्स, दो नर्व्स मिल रहे थे, तो जो ये इसको बोलते थे गैंगिला बोलते थे, गैंगिला, और ये पीछे वाला को प्री और बाद वाला को पोस्ट। तो यहाँ पे भी क्या है, साइट ऑफ ACH है, एसिटाइल कोलिन का साइट कहाँ पे है, वहां पर भी है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि कहाँ कहाँ पे साइट है इसके बारे में। जहाँ पे स्वेटिंग रिलीज होती है, स्वेट ग्लैंड, वहां पे भी होता है, और फिर स्केलेटल मसल्स के पास भी होता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि कहाँ कहाँ साइट है एसिटाइल कोलिन रिलीज होने का। अब हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन के बारे में। तो बोला है कि एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटाइल एंजाइम्स, एसिटाइल coenzymes A and choline by the choline एसिटाइल ट्रांसफेरेज। बोला गया कि एसिटाइल कोलिन है जो कहाँ से सिंथेसिस होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A से एंड कोलिन बाय कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेज के थ्रू। बोला गया कि कोएंजाइम्स A इज सिंथेसाइज, जो कोएंजाइम A है जो सिंथेसाइज होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंड एसएस कोलिन एसिटाइल ट्रांसफॉर्म अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म। बोला गया कि जो सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन है, जो एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज हुआ किसमें, एसिटाइल कोलिन कोएंजाइम ए में और कोलिन में, जो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेज के द्वारा, किसके द्वारा, एसिटाइल कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेज के द्वारा क्या चीज हुआ, एसिटाइल कोलिन कोएंजाइम्स ए और कोलिन में सिंथेसाइज हुआ एसिटाइल कोलिन। अब जो कोएंजाइम ए है जो सिंथेसाइज कहाँ पे हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड SS2 कोलिन, और कहाँ SS किसके द्वारा हुआ, कोलिन के थ्रू। और जो एसिटाइल ट्रांसफेज है वो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो गया, किसके अक्रॉस हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो गया, जो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स के बारे में कि क्या है। तो बोला कि व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल रीचेस द प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन, जो एक्शन पोटेंशियल है जो कहाँ पहुंचता है, प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है, देन क्या होता है, ACH रिलीज्ड। तब क्या होता है, ACH रिलीज होता है कहाँ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, ACH एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। और जो एसिटाइल कोलिन है जो बाइंड करता है किससे, पोस्ट सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन से बाइंड करता है, और जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन होता है, मेम्ब्रेन का क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, और इम्पल्स जो है जो ट्रांसमिटेड होने लगता है किसके, सिनेप्स के थ्रू। तो क्या बोला कि व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल रीचेस द pre-sympathetic membrane, ACH is released into sympathetic cleft. The ACH bind to the post-sympathetic membrane, leading to depolarizing of membrane. Thus, impulses transmitted across the synapse. बोला गया कि जब एक्शन पोटेंशियल रीचे पहुंचता है कहाँ, प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन के पास, तो ACH रिलीज होने लगता है। कहाँ रिलीज होता है, तो सिंपैथेटिक साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है, और जो ACH है वो बाइंड करता है, किससे बाइंड करता है, पोस्ट सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन से बाइंड करता है, और यह क्या करने लगता है, मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है उसको डीपोलराइजेशन में पहुंचा देता है, और ये जिससे क्या होता है, जो इम्पल्स है जो ट्रांसमिट होने लगता है साइनेप्सी में। सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन के बारे में बताया कि एसिटाइल कोलिन है जो सिंथेसाइज होता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में और कोलिन में, किसके द्वारा, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेज के थ्रू। कोलिन कोएंजाइम्स ए जो है जो सिंथेसाइड होता है किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और SS जो बचता है कोलिन वो एसिटाइल ट्रांसफेज के द्वारा, एसिटाइल ट्रांसफेज है वो ट्रांसपोर्ट कर लेता है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेम्ब्रेन है उसमें, किसमें होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम बात करते हैं कोलिनेस्ट्रेज के बारे में कि कोलिनेस्ट्रेज क्या है। तो बोला गया कि एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड टू कोलिन एंड एसिटिक एसिड बाय द एंजाइम कोलिनेस्ट्रेज। बोला है कि जो कोलिनेस्ट्रेज क्या है, तो बोला गया कि जब एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलाइज्ड होता होकर किसमें, कोलिन और एसिटिक एसिड में होता है, किसके द्वारा,
इंजाइम कोलिनेस्टरेज के द्वारा जब हाइड्रोलाइज हो जाता है एसिटाइल कोलिन, कोलिन और एसिटिक एसिड में, इसी को बोलते हैं कोलिनेस्टरेज बोलते हैं। कोलिनेस्टरेज, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं ट्रू कोलिनेस्टरेज और दूसरे को बोलते हैं सूडो कोलिनेस्टरेज। ट्रू कोलिनेस्टरेज में कहाँ होता है, तो एट न्यूरॉन्स में होता है, गैंग्लियंस में पाया जाता है, एंड न्यूरोमस्कुलर में जंक्शन के पास पाया जाता है। उसी तरह से सूडोकोलिनेस्टरेज कहाँ पाया जाता है, तो इन प्लाज्मा में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है और अदर ऑर्गन्स है उसमें पाया जाता है। तो एक बार फिर से रिव्यू करवा देना है कि कोलिनेस्टरेज क्या है। तो बोला गया कि कोलिनेस्टरेज एंजाइम के थ्रू जब एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है कोलिन और एसिटिक एसिड में, इसी को बोलते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टरेज बोलते हैं या फिर कोलिनेस्टरेज बोलते हैं। टू टाइप्स के एसिटाइल कोलिन होते हैं, पहला ट्रू कोलिनेस्टरेज, दूसरा सूडो कोलिनेस्टरेज। एट न्यूरॉन जो कहाँ, ट्रू कोलिनेस्टरेज एट न्यूरॉन्स के पास, गैंग्लियंस के पास एंड न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन के पास पाया जाता है। सूडो कोलिनेस्टरेज को हम ब्यूटरलाइज कोलिनेस्टरेज बोलते हैं, या प्लाज्मा के पास, लीवर के पास और अदर ऑर्गन में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में। कोलिनर्जिक रिसेप्टर में दो होता है, एक मस्कुरानिक रिसेप्टर होता है, दूसरा होता है निकोटोनिक रिसेप्टर होता है। अब हम जानेंगे कि मस्कुरानिक जो रिसेप्टर है वो कहाँ कहाँ पे वर्क करता है, और निकोटोनिक रिसेप्टर है जो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कहाँ से दिखाता है, इसके बारे में, दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं मस्कुरानिक रिसेप्टर के बारे में। तो जो मस्कुरानिक रिसेप्टर है वो कहाँ से रिसीव करता है, हार्ट से, स्मूथ मसल से, ग्लैंड, आईज और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। फिर जो होता है मस्कुरानिक रिसेप्टर में 5 सब टाइप ऑफ मस्कुरानिक रिसेप्टर होता है, M1 to M5, यह रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। अब बात करते हैं निकोटोनिक रिसेप्टर के बारे में कि निकोटोनिक रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, ऑटोनोमिक गैंग्लिया के पास और एडर्नल मेडुला के पास। दो सब टाइप का निकोटोनिक रिसेप्टर माना गया है, एक को बोलते हैं एनएम कहाँ पे प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स के पास प्रेजेंट है, और एनएम जो है वो क्या है, प्रेजेंट एट ऑटोनोमिक गैंग्लिया और एडर्नल मेडुला और ऑटोनोमिक गैंग्लिया के पास एनएम निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है। और एनएम है जो कहाँ पर प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स के पास प्रेजेंट है। एनएम जो है स्केलेटल मसल्स के पास प्रेजेंट है, एनएम जो है जो गैंग्लिया और एडर्नल मेडुला के पास प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर में दो प्रकार के रिसेप्टर होता है, मस्कुरानिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्कुरानिक रिसेप्टर में हार्ट हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया, ग्लैंड हो गया, आई हो गया और सीएनएस हो गया। और 5 सब टाइप्स के मस्कुरानिक रिसेप्टर होता है, M1 to M5। उसी तरह से निकोटिनिक रिसेप्टर के बात करें तो निकोटिनिक रिसेप्टर में न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन होता है के पास होता है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया होता है और एडर्नल मेडुला के पास होता है। दो सब टाइप का निकोटिनिक रिसेप्टर है, एनएम और एनएम जो है जो स्केलेटल मसल्स के पास पाया जाता है, और एनएम जो है जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया और एडर्नल मेडुला के पास पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में यही है। अब इसके बाद का जब हम पढ़ेंगे तो कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल्स।